हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी बढ़िया हैं और आज की मॉर्निंग की स्टार्ट हो रही है किचन से और मैं अभी हूँ किचन में और किचन के सारे शाम के नाइट के जो बर्तन धुले हैं उनको लगा रही हूँ। और ये थोड़े बर्तन थे हमारे अभी मॉर्निंग के, एक दो बर्तन, तो मैं इनको अच्छे से वॉश कर लूँगी। और अभी पानी भी नहीं आया था, एक दो दिन से काफ़ी बारिश हो रही है तो पानी भी नहीं आ रहा है, तो पानी की काफ़ी कमी हो रही है। और हमारी टंकी में ना मतलब पानी ख़त्म हो गया था और इतनी आफत आई हम लोगों को, क्योंकि अब शायद नल टूट रखे हैं ऐसा कुछ बोल रहे हैं। आंटी जी को पूछा मैंने कि नहीं आ रहा है पानी, तो आंटी जी ने मुझे बताया था तो बहुत कम पानी आ रहा है। देखो हमारे नल में बिल्कुल भी पानी नहीं आ रहा था, तो मैंने गली में एक टंकी भर के रखी थी ना, तो उस टंकी से ही मैं लेके आ रही थी वॉशरूम के लिए। और ये थोड़ा सा बचा था तो इसको बचा के रखा था टंकी में। मैं देख के आई थी तो काफ़ी कम पानी था। तो दोस्तों मैंने मॉर्निंग के टाइम पे थोड़े एक दो बर्तन थे तो उनको धो के अच्छे से सिंक की सफाई कर दी। उसके बाद फिर मैं एक चूल्हे में आज आलू के गुटके खाने का मन कर रहा था। फौजी साहब बोल रहे थे कि आलू के गुटके नहीं खाए हैं कब से, तो उनकी डिमांड थी कि आलू के गुटके खिला दो एक बार। अब फौजी साहब की छुट्टी भी ख़त्म होने वाली है, तो मैंने एक चूल्हे में आलू के गुटके चढ़ा रखे थे और एक चूल्हे में मैं चाय बना रही थी, क्योंकि मॉर्निंग टाइम पे एक बार चाय पी लो ना तो काफ़ी अच्छा महसूस होता है बॉडी को भी। और फिर मैंने चाय बना दी और मैंने सबको चाय दी। अभी सब लोग सोए हुए थे। जिज्ञासा की बुआ और मामा लोग पढ़ाई कर रहे थे और जिज्ञासा के पापा और जिज्ञासा सोए हुए थे, तो वो उनको उठाया मैंने, लेकिन वो उठे नहीं। चाय भी बोल रहे थे मैं बाद में पीऊँगा और मैंने एक बार चाय पी। मॉर्निंग टाइम पे इतनी थकान सी पता नहीं क्यों लग जाती है आजकल, मतलब रूम में इतना सारा काम हो जाता है, अकेले हूँ मैं। और आज इतनी अच्छी धूप भी आई थी बाहर, देखो कितना अच्छा प्यारा मौसम हो रहा है। काफ़ी दिनों से बारिश भी हो रही थी तो कपड़े भी अच्छे से नहीं सूखे थे। और फिर जब काफ़ी दिनों के बाद जब बारिश होती है और धूप लग जाती है तो काफ़ी काम नहीं होता, सब चीज़ सुखाना और बाहर पे कपड़े वगैरह धोना। देखो ये लोग मॉर्निंग टाइम पे मैंने इनको चाय दी थी और ये अभी स्टडी कर रहे हैं। उसके बाद हम लोगों का होता है किचन का काम। और अभी ये मैंने आलू चढ़ा रखे थे तो मेरी सिस्टर उनको भूनेगी अच्छे से, क्योंकि अब मेरे भैया का लाइब्रेरी जाने का टाइम होगा तो उसका लंच बॉक्स भी हम लोगों को तैयार करना होता है और मॉर्निंग में वो खाना खा के भी जाता है। अब वो तैयार हो गया तो मॉर्निंग टाइम पे और भी काम होते हैं, तो मैं और काम कर रही थी। तो जीवा की बुआ ने रोटियां बना दी, तब तक मैंने झाड़ू लगा लिया, झाड़ू मारा मैंने। और उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद मैंने पोछा भी मार लिया था अच्छे से, क्योंकि काफ़ी गंदा हुआ था। अंदर भी हो ही जाता है गंदा भी, मतलब इधर उधर से। अभी छोटे बच्चों के साथ तो काफ़ी गंदा हो जाता है, कितनी भी सफाई करो। और मैं दिन के 2-3 बार भी झाड़ू मार लूँ ना तब भी बहुत गंदा हो जाता है अंदर। पता नहीं जीवा कभी कुछ मतलब पेपर वगैरह फाड़ के इधर उधर फेंक देती है, बहुत हो जाता है। और फिर मैंने अच्छे से झाड़ू मार लिया और अभी देखो कितना सारा मतलब अंदर वाले रूम में होता है ज़्यादा, हॉल में तो उतना नहीं होता है फिर भी। और आजकल मेरा ना हेयर फॉल रुक चुका है थोड़ा, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। अगर मतलब हेयर फॉल पता नहीं कंट्रोल हो ही गया, बहुत कुछ किया मैंने इन बालों के लिए। थोड़े बचे हैं अब पतले पतले से, पहले बहुत मोटे थे मेरे बाल, अब बहुत पतले बच गए। कोई बात नहीं, जितने हैं बस इतने ही रहे वही काफ़ी है। तो दोस्तों मैंने मार लिया है झाड़ू, अब ये पोछा की बारी आ गई। अब ये जो मैं ये रोप है ना, तो ये नीचे से अच्छे से मतलब बहुत अच्छे से लगता है। ये फौजी साहब लेके आए थे, क्योंकि मेरा ना डिलीवरी के बाद मतलब बैक पेन इतना सारा होता है कि मैं ऐसे झुक के मैं पोछा नहीं मार पाती हूँ। देखो दोनों तरफ से मैंने अब पोछा मार लिया है। अब मेरी बारी आती है नहाने की बारी। अब मैं बाथरूम में चले जाती हूँ नहाने के लिए, थोड़ी देर के बाद फिर फटाफट से नहा लेती हूँ, क्योंकि डेली नहाती हूँ तो इतना टाइम नहीं लगता है। और मैं नहाने को इतना टाइम दूँ तो फिर और काम वैसे ही बच जाएगा।
और हमें रूम में रहना होना तो फिर भी अपने को, हर महिला को अपने को मेंटेन करके रखना चाहिए, चाहे कहीं जा भी नहीं रही हो तब भी। तो यही होता है हम लोगों का, एक बिंदी, सिंदूर और हल्के से कोई भी क्रीम लगा लो, कोई भी अपनी वो कोल्ड क्रीम। अपने को टाइम देना भी बहुत ज़रूरी है, वरना हमारी जो बॉडी है या फेस कुछ है ये डल हो जाता है। तो दोस्तों उसके बाद आज आ जाती है भगवान की बारी, पूजा पाठ की बारी बोले तो सबसे मेन वही है। फिर मैं फटाफट से भगवान जी की पूजा कर लेती हूँ, जय माता दी। फिर आती हूँ मैं पूजा पाठ वगैरह करके, फिर वही नाश्ता वगैरह करके मैंने बर्तन धो दिए थे। उसके बाद ये है लंच टाइम का, जो मैं अभी दाल वगैरह चढ़ा देती हूँ, फटाफट दाल चढ़ा देती हूँ। चावल तो फिर 5 मिनट में ही हो जाता है, वो चावल तो मैं बाद में ही रख लेती हूँ। अभी दाल चढ़ा देती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद दाल बनाई। तो अभी मुझे मिक्स दाल थोड़ी पसंद आती है, तो मैंने मिक्स दाल ही बना दी। और अभी जीवा के पापा गए थे मार्केट कुछ काम से, और उनकी बुआ गई थी कॉलेज, और भैया गया था लाइब्रेरी, और जीवा सोई हुई थी। थोड़ी देर के बाद जब मैंने दाल वगैरह छौंका मार के मैंने दाल को रख दिया चूल्हे में, तो फिर मेरा एक पार्सल आ गया था। मैंने पार्सल मंगाया था, मैंने 2 टॉप मंगाए थे। काफ़ी अच्छा ऑफ़र चल रहा था मीशो में, 250 में 2 मिल रहा था, मतलब 250 के भी नहीं, मतलब 232 के। काफ़ी मतलब अच्छा है, इतना अच्छा टॉप, तो ऑफ़र चल रहा था तो मैंने ऑर्डर कर दिया। देखो दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे थे, सेम सेम थे लेकिन अच्छे लग रहे थे, मेरे को काफ़ी पसंद आए। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर जीवा की बुआ भी आ गई थी, और वो लोग हॉल में ऐसे ही खेल रहे थे। फिर फ्रेंड, जो दिन का जो मौसम हुआ था कुछ इस टाइप से हुआ था, हल्के हल्के बादल आ गए थे, लेकिन मैंने सारे कपड़े बाहर पे डाल दिए थे। उसके बाद हम लोगों ने कर दिया था लंच। फिर थोड़ी देर के बाद हो गई थी शाम, फिर मैं आटा लगा लेती हूँ, क्योंकि शाम को भी काफ़ी टाइम हो जाता है, बहुत कुछ करना होता है मुझे। जिज्ञासा की मालिश वगैरह भी करनी होती है। और शाम के टाइम पे फिर जीवा के पापा और भैया सब लोग आ गए थे, क्योंकि दिन में सब लोग इधर उधर होते हैं, तो शाम को इसी टाइम पे हम लोग सब मिलते हैं। तो मैं लेके आई चाय बना के, और हम लोगों की ऐसी बात हो रही थी, और कॉमेडी भी चल रही थी। काफ़ी अच्छा लगता है इस टाइम को, सब लोग मिले होते हैं। और जिज्ञासा को भी काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि दिन भर वो मेरे साथ काफ़ी बोर हो जाती है, और शाम को वो अपने मामा को, बुआ और पापा सबके साथ मिलती है। थोड़ी देर के बाद फिर हम लोग किचन में चले जाते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो जाता है। और मैंने पूजा पाठ वगैरह करके और उसकी मालिश वगैरह करके जीवा की, तो फिर मैं भी थोड़ी हेल्प करने चली जाती हूँ किचन में। और जीवा की बुआ रोटियां बनाती है, और मैं सब्जी लगा लेती हूँ। और सब्जी में मैं अभी एग भुजिया बना दूंगी, क्योंकि मतलब अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वही होता है ना सबका, कि दिमाग में, माइंड में वही चलता है कि किसकी सब्जी बनाऊं, किसकी सब्जी बनाऊं। तो हम लोगों को ना सबको एग राइस, मतलब एग फ्राई रग बहुत पसंद है, तो हम लोग वही बना लेते हैं। और अभी मैं एक प्याज और एक टमाटर को कट कर लेती हूँ फटाफट, उसके बाद फिर बना लेती हूँ एग को। और अभी हम लोगों को ना शाम के टाइम पे, मतलब रात के टाइम पे वो खाने का मन कर रहा था सेवैया, तो फिर मैंने एक चूल्हे में सेवैया रख दिया, और एक चूल्हे में मैं बनाती हूँ सब्जी। उसके बाद फटाफट हम लोग सब्जी और ये वगैरह बना के, और मेरी सिस्टर ने फटाफट रोटियां बना ली थी। तो दोस्तों हम लोगों का हो गया है अभी डिनर बन के तैयार। और ये देखो, मैंने तब दोनों काम मैं एक ही साथ कर रही थी, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है मेरे पास। जीवा रो जाती है, और उसको बीच बीच में मिल्क फीड करना होता है, तो फिर वो काफ़ी रो जाती है, और मैं किचन छोड़ के ऐसे बीच में नहीं जा पाती। तो इसलिए मैं फटाफट काम को मैंने जैसे ही करना पड़ता है मुझे। अभी वो काफ़ी छोटी है, 6 मंथ की है, अगर बड़ी होती तो फिर वो मान भी जाती, किसी के साथ भी रह जाती। अब हो चुका है तैयार मेरा डिनर बनके, और एक उसमें मैंने रख रखा है गर्म पानी। जीवा के पापा गर्म पानी ही पीते हैं, उनको गर्म पानी ही, उबला हुआ पानी ही अच्छा लगता है। तो दोस्तों उसके बाद हम लोगों ने कर दिया था डिनर, और थोड़ी देर के बाद शाम के टाइम पे मैं गई थी मार्केट, और मार्केट से लेके आई थी सब्जी, तो मैं फ्रिज में रख रही थी।
सारी सब्जी को फ्रिज में रख दी मैंने। तो दोस्तों आज की व्लॉग की समाप्ति